शिकायत कर दूंगी अगर सवाल। स्मृति ईरानी की तो बात ही मत कीजिए। पहले तो वो सिलेंडर को लाती हैं, फिर जाके वो चूल्हा ले आती हैं, फिर लाके वो डंडी ले आती हैं कि चूल्हे में डालो तो खाना पकेगा। उनकी तो आप मेरे से बात ही मत कीजिए। अच्छी लगती थी क्योंकि सास भी कभी बहू में, उसी के लायक है। अभी हमारे भैया भाई साहब बता रहे थे, एक औरत को एक आदमी पीटता है, वो दिल्ली की कहानी बता रहे। ना जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं, ना जाने कितने रेप होते हैं, ना जाने कितनी ज्यादा प्रताड़ित औरतें हैं उनके इलाके में भी, उनके एरिया में। उन्होंने क्या किया आज तक महिलाओं के लिए, बताइए। पता है आपको, पद पर बैठी महिलाएं सिर्फ वही केस, वही चीजें उठाती है जो जनता में फैली हुई है, जो मीडिया में फैली हुई है। कितनी लड़कियां जो अपने बारे में तो आवाज ही नहीं उठाती। स्मृति ईरानी के बारे में मेरे से बात मत कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है क्योंकि सास भी कभी बहू में, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और वो एक्टिंग अभी तक चल रही है। सिलेंडर, चूल्हा, गैस, हमारा देश नंबर 1 जनसंख्या में पहुंच गया, हमारा देश नंबर 1 भुखमरी में पहुंच गया, नंबर 1 वो बीमारी के इलाके, क्या बोलते हैं, कुपोषण में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? गरीबों के लिए काम हो रहा है तो बताइए। इतना काम कर रही है स्मृति ईरानी ने, नंबर 1 जनसंख्या में भी पहुंच के कुपोषण के इलाके में आ गया हमारा भारत। मैं मोदी जी से एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारे घर के भी बड़े बुजुर्ग हैं जो कभी कभी गलतियां करते हैं, तो आजकल के युग में बच्चे उनको समझाते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन मोदी जी को ना कई तरह के अनशन करके, धरना करके, जो यंगस्टर्स है, वो है हमारे यंगस्टर्स बच्चे हैं, वो सब समझा रहे हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही है उनको। अभी पिछले टाइम पर ये पहलवानों का धरना हुआ तो उन्होंने क्या किया, लड़कियों को पुलिस वाले उन पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। इतनी मजबूर कर दी गई वो लड़कियां। उनके घर में इतनी परेशानी है कि उनके घर वाले उनको बोल रहे हैं कि अब जाकर नौकरियां ज्वाइन कीजिए, अपनी इज्जत भी बचाइए और हमें भी बचा ले दीजिए और घर में लाकर सैलरी भी दीजिए। लड़कियों को पुलिस वाले उन पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। मोदी जी वहां पर जाकर अपना फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। क्या ये होता है पीएम हमारे देश का? लड़की की इज्जत सबसे पहली आती है, वो ही नहीं रखी गई उनसे। मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा, पूरा भारत जानता है मोदी जी के बारे में। पढ़े लिखे बच्चे, यंगस्टर्स बीजेपी से नाराज है, बिल्कुल है, मोदी जी से नाराज है। एक बीजेपी क्या है, हिंदू मुस्लिम में क्या है, ये समझ में आता है आप लोगों को? एक किसान आंदोलन हुआ है और एक अभी ये पहलवान आंदोलन हुआ है। इससे सबको समझ में आ चुका है कि असलियत क्या है। हमारा देश नंबर 1 जनसंख्या में पहुंच गया, हमारा देश नंबर 1 भुखमरी में पहुंच गया, नंबर 1 वो बीमारी के इलाके, क्या बोलते हैं, कुपोषण में पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? गरीबों के लिए काम हो रहा है तो बताइए। सारी पार्टी वर्सेस मोदी जी हो चुका है और अंधभक्त को ये बात बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही देखिए, शिक्षा ऊपर नहीं हुई है। हमारा देश आज बहुत पीछे हो गया है सर। दंगे करवा कर चुनाव जीता जा सकता है? दंगे करवाएंगे सर? हिंदू मुस्लिम पसंद नहीं है, शिक्षा की राजनीति अच्छी लगती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ योजना है। कहाँ पढ़ाया लड़की को, कहाँ बचाया लड़की को, बताइए। ये पहलवान लड़कियां हमारा देश में नाम रोशन करती है क्या? अरे आप एक बार आकर इनसे बात ही कर रहे थे तो वो जनता बेवकूफ है जो हिंदू मुस्लिम में वोट देते हैं। और वो जनता कौन है? वो सिर्फ अंधभक्त ही है। समझदार जनता कभी भी उनके पीछे नहीं जाएगी। इतना महंगा सूट पहनते हैं वो। अभी नेपाल के शायद किसी मंत्री ने उनकी पूरी खर्चा बताया था। इतना खर्चा है कि जिससे हमारी जो भारत जो नंबर 1 भुखमरी पर आ गया ना, वो पीछे हो सकता है। पता है आपको? वो करिए ना आप खर्चा भारत की जनता के ऊपर। कैसे हम इतने पीछे हो गए? आज हम नंबर 1 बन गए।